एक प्यार ऐसा भी। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक मीनू नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 12th क्लास में था। मीनू भी 12th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा मीनू का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। मीनू और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पर जाकर बातें करता था। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पर जाकर मीनू से बात करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद मीनू अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये मीनू को क्या होता जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन मीनू के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, मीनू अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती। वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मीनू को मैंने कॉलेज में सनी नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है मीनू उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। मेरा दिमाग कह रहा था कि मीनू ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, मीनू ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने मीनू का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि मीनू ने सनी को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत मीनू को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मीनू से मैंने पूछा, क्या तुम सनी को पसंद करती हो? मीनू, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम सनी को पसंद करती हो? हाँ या ना? मीनू, सनी और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। मीनू अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने मीनू को सनी का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद
मैं मीनू के पास गया और उससे कहा, मीनू 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मीनू, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। सुमित, तुम सनी को लाइक करती हो या ना। मीनू, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि सनी और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। सुमित, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना, तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही हैं थी। मीनू गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोला, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। सुमित, मीनू हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में सनी कहाँ से आ गया। मीनू, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। मीनू मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हों इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, यह थी रुलाने वाली एक छोटी सी लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।